पेज 263। दर्शन विषयक कृतियां, दर्शन फिलोसॉफी, वो जो वर्क्स हैं, फिलोसॉफिकल राइटिंग्स। राष्ट्रीय जनमानस के सहज झुकाव, सामर्थ्य और गहन आध्यात्मिक बुद्धि एवं भावना का ही यह एक अद्भुत प्रमाण है कि इस युग का दार्शनिक चिंतन अपने पीछे ऐसा अपरिमित प्रभाव छोड़ गया, क्योंकि यह चिंतन ऊंचे से ऊंचे तथा कठोर से कठोर बौद्धिक ढंग का था। राष्ट्रीय जनमानस का सहज झुकाव, उसका इंक्लिनेशन, उसका सहज टेम्परामेंट किस ओर है, सामर्थ्य, उसकी कैपेसिटी और गहन आध्यात्मिक बुद्धि एवं भावना। इसी के कारण आप दर्शन के अंदर प्रवेश कर सकते हो। यूं आप मन से सोचो कि सुप्रीम रियलिटी क्या है, चलो उसके संपर्क में आते हैं। आप किस तरीके से आ सकते हो? केवल अटकलबाजी करके, बुद्धि लगा के, तत्वों का विवेचन करके, वो तो विज्ञान भी कर रहा है। सारे ही अपने तरीके से विवेचन करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी अपने लाभ के लिए। भई जितने भी विवेचन चल रहे हैं, सब अपने तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं, हम इसके अंदर कैसे प्रवेश करें। और ये भी नहीं, वो सारे के सारे चाहते हैं मैटर के अंदर कितना प्रवेश कर जाएँ, तत्वों के ऊपर कितना अधिकार जमा लें। ये होता किस तरीके से है? कौन-सी रियलिटी हाथ लगती है आपको? अगर आप अपने आप को जैसे वो कह रहे हैं, केल्ट ने अपनी इमेजिनेशन को फेंका सामने और उसको खाली भूतहा आकृतियाँ मिलती हैं, फैंटम्स मिलते हैं उसको खाली। आप रियलिटी के संपर्क में कैसे आ सकते हो? ध्यान मजबूर नहीं कर सकता उस रियलिटी को कि आपके सामने रिवील करे। भई मनुष्य के सामने है क्या चीज़ें जिनको काम में लेके वो ये प्रभावित करे इस सुप्रीम रियलिटी या जिस भी चीज़ को कि तेरे को मेरे सामने रिवील करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ नहीं है इस तरीके का। ये आप इस तरीके इसीलिए हम संपर्क में नहीं आ रहे। आपको लगता है आप किसी जगत में रह रहे हो, हम संपर्क में आ ही नहीं रहे। किस माध्यम से आओगे संपर्क में? मैंने देखा, इनको तो एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी है, वो इंद्रिय जो रिपोर्ट है, उसको आधार नहीं मान सकता, न मानता। विज्ञान भी नहीं मानती, कि खाली सेंसरी परसेप्शंस हैं, वो ट्रुथ के संपर्क में आ जाता है, नहीं आता। ये बात तो विज्ञान कह रही है। तो इसके आधार पे आपकी जो और फैकल्टीज़ है, इमेजिनेशन है, थिंकिंग है, एनालॉजी है, कॉन्ट्रास्ट है, इन्फरेंस है, इन्फर करते हो आप। ये ऐसा है तो हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। इनका और सूक्ष्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो क्या उससे रियलिटी को बाध्य कर दोगे आपके सामने आने के लिए? कोई भी तरीका रियलिटी को बाध्य नहीं कर सकता। ये कैसी विचित्र बात है, आप संपर्क में कैसे आते हो? इसीलिए अगर आप इस कड़ी को समझ जाओ कि इस माध्यम से अगर आप ये सोचते हो कि हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम समझ नहीं रहे। हमको लगता है हम समझ रहे हैं, वो तो सारों को ही लग रहा है। इसलिए वेद ये कह रहे हैं, भी इस तरीके से आप संपर्क में ही नहीं आते। आपके सामने ये ऋचाएँ होंगी, मंत्र होंगे, सारे होंगे, पर आप संपर्क में नहीं आ सकते इसके, द्विज हुए बिना। तो आप कह रहे हो मेरे को समझ में आ रही है, अब मैं साधना अपना लूँगा, अब मैं ये कर लूँगा, ये ऐसी प्रक्रिया है नहीं। आप रियलिटी के संपर्क में ही नहीं आ रहे। ये तो लॉजिकली बात समझ में आ रही है, इतना तो विज्ञान कह रहा है। तो सहज झुकाव, उसका इंक्लिनेशन, सामर्थ्य, कैपेसिटी और गहन आध्यात्मिक बुद्धि एवं भावना। नहीं तो गहन अगर आध्यात्मिक शब्द हटा दो तो ये बुद्धि और भावना, ये तो खूब बसती है, क्या दिक्कत हो रही है? करती कुछ नहीं है। का ही एक अद्भुत प्रमाण है, क्या प्रमाण है? कि इस युग का दार्शनिक चिंतन अपने पीछे ऐसा अपरिमित प्रभाव छोड़ गया,
उस समय का जो दार्शनिक चिंतन था, उसी को दर्शन विषयक कृतियाँ। उन्होंने आज तक भी भई हम जो ये विचार कर रहे हैं और धीरे-धीरे ये तो हमको स्पष्ट हो ही जाना चाहिए कि श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं, वो इतनी विशिष्ट है। आज तक किसी ने ऐसी चीज़, ऐसी शक्ति, ऐसा प्रभाव, ये हमारी कल्पना से परे है। इनफैक्ट इन माध्यमों से कि कैसे ये एक डायरेक्ट एक्शन है सुप्रीम का, जो माँ कह रही है, उसमें हमको यदि ये बात समझ में आ जाए और जितना नज़दीकी से समझ में आ जाए, पर इसके लिए कि पहले साधना में बातें क्या हैं और क्या हैं, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम एक ऐसी शक्ति के संपर्क में हैं, जो इस जगत की अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब तक की सारी मतलब जो क्लैरिटी ये है, मतलब और कहीं है नहीं देखने को। हमको इसका आभास भी नहीं है, न वास्तव में यदि आप टटोलो तो करना चाहते, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी, हम ज्ञान से भरे हुए हैं। ये कि हम नहीं, हमारे में ये तड़प है या ये है, ये भी एक ऊपर से लबादा है इस तरीके का। क्योंकि अगर वो आपके न हो, तो फिर आप ये अंदर प्रवेश कर ही लेंगे उसके या एट लीस्ट प्रयास करेंगे। ये होने के बाद आदमी को ये लगता है, हाँ, मेरे तो ये प्यास भी है। अब वो जाता भी नहीं उसके अंदर। अब ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिकेट या कन्वे नहीं की जा सकती। लंबे समय से प्रयास तो चल ही रहा है। इस 550 सेशन ये हो गए, उसके अलावा एक्स्ट्राज़ और हैं। एक्चुअल पदार्पण कर पाओ, कहना एक चीज़ है, करना बिल्कुल अलग चीज़ है। इसलिए हम रियलिटी के न तो आ रहे संपर्क में, न कोई संभावना एज़ सच। आप मानसिक तरीके से बौद्धिक भी नहीं है ये। बुद्धि का तो कभी अभी कोई स्थान नज़र नहीं आ रहा। तो ये अप्रोच से हम कोई रियलिटी के संपर्क में नहीं आ रहे। जैसा कि गहन आध्यात्मिक जो हमारा सोच-समझ थी, उसका प्रमाण ये है कि चिंतन ऊँचे से ऊँचे तथा कठोर से कठोर बौद्धिक ढंग का था। उसने अपना प्रभाव पीछे छोड़ दिया, मतलब आज तक भी चला आ रहा है। यह प्रवृत्ति ये प्रश्न हमेशा आपके लिए जीवंत होना चाहिए कि आप कौन-सी रियलिटी के संपर्क में आ रहे हो, किस माध्यम से आ रहे हो। बिना साधना आ नहीं सकते। तो कौन-सा आधार है आपके पास ये जानने का कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? तो ये जो आग्रह कि हम जगत को देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम ये चीज़, हम नहीं जान रहे, न इस तरीके से जान सकते। इसीलिए मैंने कल कहा और कृष्ण प्रेम जो कहते हैं कि कृष्ण वो प्रकाश है, जिसको देखा जाता है, ऐसा नहीं है, जिससे देखा जाता है। कृष्ण के प्रकाश से देखोगे, को क्या देखोगे? कौन देखेगा इसको? ये बात यदि हृदय में भीतर प्रवेश कर जाए कि भई बात क्या है? रियलिटी क्या है? काफ़ी लंबा समय हो गया हमको चीज़ें देखते हुए, जगत को देखा ही है, फिर भी अभी मोह भंग हो नहीं रहा उससे। हम सबका ही, इसमें कोई एक की बात नहीं है, सारों का ही है ये। यह प्रवृत्ति जो बहुत प्राचीन काल में ही आरंभ हो चुकी थी और जिसने बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा दर्शन की महान पद्धतियों को जन्म दिया और इन सारों की पराकाष्ठा श्री अरविंद में हमको देखने को मिलती है। इनफैक्ट पराकाष्ठा नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके, जितना नज़दीक हम जाते हैं, उतना ये पाते हैं कि और तो कहीं कुछ है ही नहीं और ऐसी दरिद्रता या दिवालियापन हमारा हमको सेंस नहीं, हमको बिल्कुल आभास नहीं, कैसी शक्ति आ चुकी है, कैसी बात है, कैसे आयाम खुले हैं, ये सारे हैं। अपनी इनसफिशिएंसी तो समझ में आ सकती है, पर वो वाली चीज़ों को आदमी दलीलें कैसे दे सकता है उसकी? भई मेरे से हो नहीं पा रहा, वो तो एक बात है। जीवन के और फ्रेमवर्क को रीइन्फोर्स कैसे कर सकता है?
ये बात नहीं समझ में आती। लक्ष्य तो क्लियर होना ही चाहिए और उसके लिए प्रयास और सारी शक्ति झोंकने की उसके अंदर साहस, तब भी कुछ कर पाओ तो भई क्या आफ़त आ रही है सुप्रीम रियलिटी को कि मैंने अपना जीवन इसमें दे दिया तो? वो तो वैसे भी चला जाता। सुप्रीम रियलिटी आपको कह दे नहीं मेरे को नहीं चाहिए तेरा जीवन, आपके जीवन की पड़ी किसको है ये तो बताओ? हमारा जीवन ऐसा क्या है उसमें? मैंने उसको दे दिया तो? ये तो धन्य बनना है खुद। किसी भी सामने किसी चीज़ के कोई आफ़त नहीं आ रही। तो ये वहम हम दिमाग से निकाल दें कि हम अपनी साधना करेंगे, ये करेंगे, इससे किसी के कोई आफ़त नहीं है। तो दर्शन की महान पद्धतियों को जन्म दिया, यह उसकी तात्विक बुद्धि का प्रयास था जिसका उद्देश्य अंतर्ज्ञानात्मक आध्यात्मिक अनुभव द्वारा सब में इंट्यूशन का तार मैं तो कहते भी आ रहा हूँ और आप इस इतिहास को नहीं जान सकते और ये एकमात्र श्री अरविंद कह रहे हैं। यदि हम इन चीज़ों को नहीं समझें, हम कुछ नहीं समझ रहे, न इस संस्कृति को समझ रहे, न हमारे जीवन को, एक्जिस्टेंस को, यहाँ क्या प्रयास चल रहा है उसको, कुछ भी नहीं समझ रहे। इसलिए सारे वाग विलास हैं, सब टोटल। जो चाहे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, यदि वो साधना नहीं कर रहा तो कोरा वा और साधना करने से भी ये उसके सामने खुल जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। पर मिनिमम है ये मिनिमम है कि आप साधना कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने कोई चीज़ें टू होल्ड ऑन टू रख रखी हैं, नहीं मेरा ये थोड़ा-सा बैलेंस है। मेरी एक एक गिन्नी रख रखी है सोने की मैंने, कोई समय काम में आ जाएगी। वो आपके असफलता का पूरा अच्छा स्रोत आपने तैयार कर रखा है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो प्रवेश करता है जहाँ उसने थोड़ा बहुत अपने कुछ न कुछ जो वो जानता है, यहाँ थोड़ा मैंने ये रख रखा है। वो इन्वेस्टमेंट आर्थिक हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट भावनात्मक हो सकता है। किसी दिन ज़रूरत पड़े तो ये भी काम में आ जाएगा। ऐसे सपोर्ट्स हम में से कौन है जो जिसने गंभीर साधना अपनी अपना रखी है, तो ऐसे ये छोटे-मोटे सपोर्ट्स या ये तो खुले तौर के ऊपर सपोर्ट्स, फिर पलट-पलट के हम ये देखते हैं कि मेरे को क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ये नहीं हुआ। इसलिए नहीं प्राप्त होता। पहले तो ये समझ ही नहीं आती कि साधना अपनानी चाहिए। व्यक्ति सिंसियर है, अपना भी लेता है, बारीकी से उसका अंदर से वो जानता है, सेंस ऑफ उसका सिक्योरिटी, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो, पर थोड़ी-सी ये। कोई व्यक्ति, ओहो! कल को ये मुखिया नहीं रहेगा इस आश्रम का, मेरा क्या होगा? मेरी अवस्था भी ठीक नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। किसी न किसी हमारी प्रकृति जिस तरीके की है, समर्पण शब्द ये नहीं जानती। हम सब की यही बात है, स्पेशली जिसने साधना आप दूसरे के लिए तो है ही नहीं, दूसरा तो कह ही नहीं सकता, उसने तो कोई उसके ऊपर तो ये बाध्यकारी है ही नहीं, वो तो कर ही नहीं रहा ये काम। इसलिए ये जो शब्द हैं, ये इसमें भ्रम न कर लीजिए कि आपको सेंस है इसका। ये भ्रम न करें हम। अंतर्भास, अंतर्ज्ञान, ये जब तक हम इसमें पदार्पण न करें, अपने आप को झोंक न दें, क्योंकि तभी हम पाएँगे कि और दूसरे ये भाग हैं, इनके छोटी-छोटी पॉकेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और वो ज़्यादा आपको क्योंकि और सारी चीज़ छोड़ दी, आप कहते हो, "अरे! ये वाला तो रहने दे यार, ये मेरे थोड़ी-सी एफडी बनी हुई है, ये थोड़ा-सा" अरे! यही तो है, एक उस आदमी को दिए थे, रह-रह के याद आ जाएगा, आप तो माँग नहीं रहे, न आपको वो देने वाला है। याद ज़रूर आ जाएगा रह के, कोई समय और वैसा समय अराइज़ हो गया आपके सामने, तो याद आ जाएगा। ओहो! कल को उसको न दिए होते, बताओ देखो अपनी क्या स्थिति है। सर्दी का मौसम चल रहा है, मेरे पास गरम कपड़े नहीं हैं, उस समय क्यों नहीं याद आ जाएगा? प्रोस्पेरिटी में जो मिल रहा है, वो तो अच्छा ही होगा, पर अब कामना का तो कोई अंत है नहीं। कैसी-कैसी बारीक चीज़ें हैं जो आ जाएँगी, जो हम पहले बात कर रहे थे इसके अंदर, पत्र के अंदर।
किसी भी चीज़ को माध्यम बना लेंगी और वो उठ के आ जाएँगी। सामने व्यक्ति नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा, सिंसियर है और अंदर से तो हरी है वो चीज़, उठ के आ जाएगी। इसलिए ये भाग हमको कोई आइडिया नहीं है कि रियलिटी क्या होती है, उसके पास कैसे जाया जाए। ये डिटेल्स की कोई बात नहीं करता। क्या तो फिर बाद में प्योरली जो स्पिरिचुअल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल परस्यूट्स हैं, वो फिर बाद में, वो पद्धतियाँ कि भई ये सारा त्यागो और वो त्यागने के बाद गद्दी की लड़ाई होती देखते हैं हम। तो ग्रंथि तो वहीं की वहीं रह गई। आपने सारे काम कर लिए, भगवा पहन लिया, आपने जो है और उसी एक स्थान पे नहीं रहते, सारे आपने जो विधि-विधान है वो कर लिए। ये रह जाएगा कि मैंने देखो मैं जितना त्याग कर पा रहा हूँ, मैं जितना निष्क्रिय हूँ इन चीज़ों से, मिलता थोड़ी है ऐसा कोई। इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। तो सच्चा जो ये अंतर्ज्ञानात्मक मैं इसको खोल रहा हूँ, जिसका उद्देश्य अंतर्ज्ञानात्मक आध्यात्मिक अनुभव। ये एक ऐसी चेतना जो मुड़ के पीछे अपने ऊपर नहीं देख रही। तो ऐसे को फिर आप कौन से जगत में प्रवेश करते हैं और उसको सामने लेके आते हैं। उस अनुभव द्वारा उपलब्ध सत्यों को उससे पहले रिवील नहीं करते। तो हमारे जो चिंतन हैं, प्रश्न हैं, वो ठीक है एक तैयारी के लिए तो हो सकते हैं प्रासंगिक, पर जो लोग ये कहते हैं हाँ, हमको समझ में आ रहा है आध्यात्मिकता ये वो भारतीय संस्कृति, इसीलिए सबसे मुश्किल है भारतीय संस्कृति को समझना। आप इसकी फिलॉसफी की बात कर सकते हो, आप मेटाफिज़िक्स की बात कर सकते हो, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकते, इसलिए सनातन धर्म को नहीं समझ सकते। आज तक तो कोई समझा नहीं, केवल श्री अरविंद ने सामने ला के रखा है और कोई ने आज तक इसको न तो डिफाइन किया इस तरीके से, न इन सूत्रों के अंदर इसको फ़ॉर्मूलेट किया और इसको सहज तरीके से कि ये वर्णन है, ये भारतीय संस्कृति, हर कोई उठता है इसके ऊपर बात करनी शुरू कर देता है। ये एक अब कितना भी समझा लो, रोज़ मैं इसके पीछे की कड़ियाँ समझा रहा हूँ और ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता है। क्योंकि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये संस्कृति के अंदर और श्री अरविंदो की जितनी भी फ़िलॉसफ़ी है और है, ये सारी अगर ये नहीं समझो तो भारतीय संस्कृति की पुकार क्या है, ये भी नहीं समझते। यहाँ का साहित्य कर क्या रहा है, ये भी नहीं समझते। कितना बड़ा एफर्ट श्री अरबिंदो का, इनके जितने भी वॉल्यूम्स हैं, उसका मेजर पार्ट किस पे कंसंट्रेटेड है, आप देखो तो सही गिनो, जो प्रकाशन में आ चुके, उनमें सारा थर्स जो है वो किसके ऊपर है? लगभग इसके ऊपर ही है। तो जिसका उद्देश्य अंतर्ज्ञानात्मक आध्यात्मिक अनुभव द्वारा उपलब्ध सत्यों को तर्क बुद्धि के लिए सूत्रबद्ध करना था तथा उन्हें यौक्तिक एवं कठोरतः न्याय शास्त्रीय तर्क अनुपान की सूक्ष्म कसौटी पर कसकर उनसे वे सब निष्कर्ष निकालना था जिनकी खोज विचार शक्ति कर सकती है। यह प्रवृत्ति छठी और 13वीं शताब्दी के बीच के युग की प्रचुर दार्शनिक रचनाओं में छठी शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के बीच का युग रहा। ये करीब 700-800 साल 800 साल का बीच का ये काल बता रहे हैं ये के युग की प्रचुर दार्शनिक रचनाओं में अपनी सुविस्तृत एवं सावधानतापूर्ण तर्कणा, ये एक-एक शब्द के अंदर वैसे तो जाना चाहिए, पर आप अगर कॉन्शियस हों अपनी इन फैकल्टीज़ के बारे में ऐसे लगता है ये कोई विचारों की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई एब्स्ट्रैक्ट सी बात कर रहे हैं। ये हमारी ही बात कर रहे हैं। हमारे अंदर ये फैकल्टीज़ हैं, ये क्षमताएँ हैं, ये भाग हैं, हमको इनका पता ही नहीं है। और ये आभास कि मैं जीवन में जी रहा हूँ, हमने पढ़ लिया श्री अरबिंदो का लिटरेचर, पर पढ़ा किससे तूने भाग तो थे ही नहीं तेरे ये, पढ़ा किससे? तो सावधानतापूर्ण तर्कना, सूक्ष्म समीक्षा एवं मीमांसा और प्रबल तार्किक रचना एवं व्यवस्थापन की शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच जाती है,
जिसके कि दक्षिण के महान विचारकों शंकर, रामानुज और मध्व की कृतियां विशिष्ट चिन्ह हैं। यह प्रवृत्ति यहीं आकर नहीं रुकी, अपितु अपने अत्यंत भव्य दिनों के बाद भी जीवित बची रही और हमारे अपने युग तक भी बनी रही, और पूर्व प्रतिष्ठित पद्धति पर आधारित भाष्यों एवं टीकाओं की अविच्छिन्न श्रृंखला के बीच कभी-कभी महान सृजनशील विचारधारा तथा प्रायः नूतन एवं सूक्ष्म दार्शनिक विचार विकीर्ण करती रही, विकीर्ण स्प्रेड करती रही, बिखराती रही। क्योंकि ये और उसको बिखराया किस तरीके से? इसके गुरु आते रहे परंपरा से, या विशेष व्यक्ति आते रहे। रामकृष्ण जी आए, पीछे की 2000 वर्षों की सारी आध्यात्मिकता है, उसको सम अप कर दिया। चैतन्य महाप्रभु आए, साउथ के अंदर कितने-कितने आपके लोग आए, हर प्रांत के अंदर। किसी ने ज़्यादा प्रकाश, किसी ने जितना वो, पर उसने प्रकाश विकीर्ण किया, वो जो दार्शनिक चीज़ थी। और अब ये सोचने की बात है, वो कैसे कि उन्होंने तो वैसी क्रिएट कर दी और ये सारे आके उसका खंडन नहीं कर रहे। एक तरीके से उसी को आगे से आगे लेके चल रहे हैं। नहीं तो चाहे कितनी भी कोई भी ट्रीटाइज़ हो, उसको वो तो विज्ञान की भी कितनी-कितनी खोज करते हैं और बिल्कुल थोड़े-थोड़े समय के ऊपर उसका खंडन हो जाता है। एक पद्धति के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिलता है, दूसरी पद्धति कोई लेके आता है, उसका खंडन करके उसको उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है। चिकित्सा की सारी पद्धतियाँ हैं, वो अपडेट हो रही हैं, जबकि हमारा जो आयुर्वेद है, वो आज भी वैसे के वैसे प्रामाणिक है, उतना ही। इनफैक्ट अब तो ज़्यादा आप इसके वीडियोज़ हैं और हैं, वो देख रहे हैं, जिसमें कुछ भी अकल आ रही है, वो ये कह रहा है, ये तो डॉक्टरों के पास जाके तो धन और अपना ये सारा खराब करना, और ये कर भी तो नहीं रहे ठीक, वो ठीक कर भी नहीं रहे। हाँ, आपके यूटिलिटेरियनिज़्म और जो ये सारे भावना हैं, उसने आपकी प्रवेश करके आयुर्वेद को भी, ये व्यक्ति तो वही प्रवेश करेगा। हम कैसे हैं, उससे आयुर्वेद क्या कर लेगा बेचारा? ऐसा व्यक्ति उसके अंदर जाएगा, उसको कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, ये है, वो है। तो जैसे हम अपने जीवन के अंदर पुकार कह रहे हैं, माँ की चीज़ें, माँ तो बचती है लास्ट कोई ऑप्शन। आप सारे दिन टटोलो तो सही। ये सत्र करना, विचार करना, ये तो केवल गिल्ट फीलिंग जो हमारी है, उसको थोड़ा-सा डैम्पन करना है, उसको थोड़ा-सा दबाना है और कुछ नहीं। हमको एक आभास करा दिया जाता है कि आप थोड़े सीरियस हो, बस। उसके अलावा मुद्दा प्रैक्टिकल है। जिस दिन आप खड़े होके काम बताओ मेरे को, पीछे मुड़ के ये नहीं देखना कि मैं माँ का हूँ या किसका हूँ, मैं और किसी दूसरी चीज़ को बिलॉन्ग नहीं करता। मैं एक्सक्लूसिवली माँ को बिलॉन्ग करता हूँ। ये जिस दिन हो आजमेर, उस दिन में देखेंगे हम कितना समय बीतता है, क्या है। आपका चेक वास्तव में बैंक में एनकैश होता है या नहीं होता है? बाकी तो आप इसको फ्रेम करवा लो इस चेक को, क्या फ़ायदा इसका? सुंदर-सुंदर उसके चारों तरफ बॉर्डर लगा लो, हमारा जीवन ये, हम व्याख्यान करते हैं, हमारे इतने फॉलोवर्स, ये वो। ये सच्चाई है। तो ये विकीर्ण करती रही दार्शनिक, और किस माध्यम से? कुछ विशेष लोग आ गए, गुरुओं की परंपरा अटूट रही, साथ-साथ समाज के अंदर ऐसी चीज़ें, जैसे आपके जो शास्त्र हैं या पुराण हैं, उनकी कथाएँ नाटक के रूप में, गायन के रूप में, चर्चा, परिचर्चा, फिर बाद में आपके एकेडमिक्स के अंदर, ये सारी की सारी रहीं। यहाँ जाति के मन में दार्शनिक प्रवृत्ति का कभी ह्रास नहीं हुआ, अपितु इसका तेज बराबर ही बना रहा। जो कार्य इसने किया, वह था दार्शनिक ज्ञान का संपूर्ण प्रसार, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि एक औसत भारतीय मन भी एक बार जागृत होते ही अति सूक्ष्म एवं गंभीर विचारों के प्रति आश्चर्यजनक त्वरिता परितता के साथ प्रत्युत्तर देता है।
औसत भारतीय मन भी यहाँ का औसत जो भारतीय है, वो भी इन चीज़ों के प्रति खुला है। पर हाँ, एक बार जागृत होते ही पर सोया तो गंभीर निद्रा में है और उसको कोई उठाता है, उसी को काटने दौड़ता है, ये भी तो है ना। भई हर जना इसमें संभावना तो है, नींद भी तो गहरी आ रही है, एक बार जागृत होते ही, पर ये तो ब बहुत बड़ा इफ हो गया। पर यदि हो जाता है, तो उसका टेम्परामेंट इस तरीके का अति सूक्ष्म एवं गंभीर विचारों के प्रति आश्चर्यजनक जनक त्वरितता के साथ प्रत्युत्तर देता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि नया या पुराना कोई भी हिंदू पंथ तब तक जन्म नहीं ले सका, जब तक कि उसने अपने आधार के रूप में किसी स्पष्ट दार्शनिक तत्व और सिद्धांत का विकास नहीं कर लिया। यही मैं कहते आ रहा हूँ, ये सारी बातें, क्योंकि मेरी अपनी कोई नहीं है, भई ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं। कोई भी नया गुरु आया और नया दर्शन एज़ सच नहीं, वो तो उसी दर्शन को एक नए फ्रेमवर्क में जीवंत तरीके से अपने अनुभव को और वो अनुभव प्रमाणिक इसलिए है, क्योंकि वो वेद विहित है। वेद उसको प्रमाणित करता है। इसलिए वो टिक सकता है, जो यहाँ वेद सम्मत नहीं है, वो इस राष्ट्र में रह नहीं सकता। आप ये सोचिए ये व्यवस्था कैसे करी गई है? ये कैसे कर सकते हो आप? ये इनफ हम इसके लिए केवल श्री अरविंद बता रहे हैं ये बात। और मैं ये क्यों कह सकता हूँ? आप बारीकी से देखो, इसके अंदर अब कोई बात है क्या? यहाँ टेक्स्ट ये ठीक चल रहा है? कोई कोई इसमें चीज़ है? ठीक है भैया। ठीक चल रहा है। मैं इसकी गंभीरता में कि आप सत्य के नज़दीक आते हैं कैसे हो? इस बात के बारे में मैं चल रहा हूँ। मेरे को खाली 1 सेकंड दो, मैं 1 सेकंड के अंदर आया। तो ये जो हम बात कर रहे थे, समस्या ये वैचारिक सैद्धांतिक इस तरीके से नहीं है, ये समस्या बहुत प्रैक्टिकल है। इसी संबंध में मैं कल बात कर रहा था कि जब तक इस तरीके से प्रवेश नहीं करो, आप इसके संपर्क में नहीं आ सकते। ये भारतीय संस्कृति की बात कोई कहने सुनने मात्र की नहीं है, ये ऐसे नहीं समझ में आ सकती। इसकी चर्चा आप इस तरीके से जब तक इसमें प्रवेश नहीं करो, तब तक ये क्या कर रहे थे और तरीका क्या था इनका प्रवेश का, ये कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। गद्यात्मक दार्शनिक कृतियाँ साहित्य की श्रेणी में आने की अधिकारिणी नहीं हैं, जो प्रोज़ में हैं। साहित्य की श्रेणी में आने की अधिकारिणी नहीं है, इन्हीं में आलोचनात्मक पहलू प्रधान है। मतलब इसके अंदर समालोचना करी गई है और इनका कोई सुनिर्मित सृजनात्मक स्वरूप नहीं है, पर कुछ अन्य ऐसी रचनाएँ भी हैं, जिनमें संपूर्ण विचार को एक अधिक सुविरचित हवन के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया गया है और इसके लिए साहित्य का जो रूप अपनाया गया है, वह साधारणतः दार्शनिक कविता का है। क्योंकि यहाँ ये फ्यूचर पोएट्री के अंदर श्री अरबिंदो बता रहे हैं कि यहाँ का तरीका सारी चीज़ को पोएट्री में एक्सप्रेस करने का क्यों रहा। एक तो ये कि पोएट्री ज़्यादा लंबे समय चलती है, पावर ज़्यादा रहता है उसके अंदर।
तो कई से उसके अंदर श्री अरबिंदो कारण बता रहे हैं कि यहाँ जितना भी साहित्य, आप जितने भी पुराण वगैरह देख रहे हो, फिर बाद में संस्कृत भाषा अपने आप के अंदर लयबद्ध है, उसकी अपनी एक एक लय ताल है, छंद है। उस भाषा अपने आप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, इन्हेरेंट। इस रूप को पसंद किए जाना, उपनिषदों और गीता की परंपरा के सीधे प्रवाह को सुरक्षित रखे जाना द्योतित करता है। इन कृतियों को काव्य के रूप में बहुत ऊंचा स्थान नहीं दिया जा सकता। ये विचारों के भार से इतनी अधिक दबी हुई हैं और भाषा की अंतर्ज्ञानात्मक क्षमता से भिन्न बौद्धिक क्षमता की प्रधानता के कारण इतनी अधिक बोझिल हैं कि इनमें वह जीवनोच्छ्वास, लाइफ ब्रेथ और प्रेरणा बल हो ही नहीं सकते, जो सृजनात्मक कवि मानस के अपरिहार्य गुण होते हैं। ये जो भी हों खैर, श्री अरविंद का साहित्य है, माँ का जो साहित्य है, वो भी हम धीरे-धीरे ये पा रहे हैं, जो हमारी चर्चा, परिचर्चा इसके माध्यम से। पर विचित्र बात ये है कि अभी भी वो जो चीज़ तोड़नी है, क्रैक करनी है, वो शेल है, वो क्रैक नहीं हो रहा। ये ज़ोरदार बात है। इसलिए आपको ये सेंस दूर-दूर तक ये आ ही नहीं रहा कि माँ श्री अरविंद ने क्या चीज़ रखी है सामने, रिवील क्या करी है। और यदि आप उनके संपर्क में हैं, तो आपको वो फ्रेश तरीके से क्या-क्या चीज़ क्या नहीं कर देंगे वो, ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी ये है कि जीवन का एक फ्रेमवर्क है, उसमें ये भी है, जो थोड़ी बहुत रंगत देती है ये, हमारे थोड़ा भाव से रंग देती है जीवन को, कि वो हमको आभास नहीं है इस बात का बिल्कुल भी। इनमें जो चीज़ अत्यंत सक्रिय है, वह है खंडन-मंडनात्मक बुद्धि। खंडन करती है, मंडन करती है, मतलब थीसिस, एंटीथीसिस, उसने कोई चीज़ कही, उसका खंडन कर देगी। नव-निर्माण के लिए ये बात है, क्योंकि मानसिक तरीके से आप एक चीज़ कहेंगे, तो जैसे ही आप कोई चीज़ असर्ट करते हैं, उसका जो दूसरा पक्ष है, वो भी खड़ा हो जाता है। तो खंडन-मंडनात्मक बुद्धि, न कि साक्षात्कार करने और अर्थ प्रकाशित करने वाली दृष्टि। मैं इसी को थोड़ा-सा टच करना कि बात क्या है ये? ये मतलब होता है या खाली शब्द हैं ये? और अगर होता है, तो इसमें प्रवेश कैसे हो सकता है? नहीं तो ये केवल वर्णन है ये। आप क्या समझते हैं केवल ये पुस्तक पढ़ लो, इससे ये समझ में आ जाएगा? तो आ ही जाता फिर बाद में समझ में तो। इसलिए ये बहुत हमारा वैल्यूएबल कीमती जीवन है यदि हम ये साहस करें, नहीं तो ये जा तो रहा ही है, वैसे ही चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं, क्यों ना थोड़ा-सा साहस थोड़ा ही साहस करना है और इसमें प्रवेश करने का, अपने आप को और दूसरी चीज़ों से बिल्कुल कह रहे मैं एक्सक्लूसिवली माँ का हूँ बस, इससे ये हो जाएँगी इसलिए हम जा भी नहीं रहे। हमको क्यों जाना है इनमें? ये तो इसके हों तो हों, नहीं हों तो नहीं हों। ये सारी आ जाएँगी और ये सारी हों तो भी माँ के प्रति आप चल पाओ, इनफैक्ट उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा ध्यान एकमात्र वहाँ है, आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन और परम विश्व दर्शन करके उस दर्शन का स्तुतिगान करने वाली आत्मा की अति विशाल महानता इसमें नहीं पाई जाती और न ही इसमें वह जाज्वल्यमान ज्योति देखने में आती है, जो उपनिषदों की शक्ति है और साथ ही आत्मा के जीवन और अनुभव से सीधा उद्भूत होने वाला प्रत्यक्ष विचार, पूर्ण, ओजस्वी और सांकेतिक शब्दावली और छंदबद्ध गति का जीवन सौंदर्य, जो गीता की काव्यात्मक गरिमा का निर्माण करने वाली चीज़ें हैं। अब ये बात तो दूसरों की कर रहे हैं कि उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, पर अपने इसमें ये है, गीता में ये हैं। ये भी तो इन्होंने कह दिया साथ में। तो गीता में क्या है? आत्मा के जीवन और अनुभव से सीधा उद्भूत होने वाला प्रत्यक्ष विचार, डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है? आत्मा का जीवन और अनुभव।
ये जब जीते हो आप, तब आपके उद्भूत होता है, इमर्ज करता है, स्प्रिंग करता है। क्या? प्रत्यक्ष विचार। अब आएगा। आप सोच रहे हो विचार आ रहा है, अरे विचार कहाँ आ रहा है? विचार आता तो ये थोड़ी रहता। ये कितना भी बता दो, कितना भी कुछ भी कर लो, व्यक्ति हाँ, हाँ भी करता, हाँ साधना करनी चाहिए, तो भी पहली बात तो समझ में ही नहीं आती। वो पद्धति को साधना मान लेता है कि ये पद्धति है। पद्धति साधना नहीं है ना। और आप कर भी क्या सकते हो? तो कहे भी पद्धति कर सकता हूँ मैं तो। पूरे दिन में 8 घंटे मालाएँ जप लूँगा, ये ध्यान कर लूँगा, ये सारे तो कर लूँगा। आपको समर्पण कर दो तो यार करूँ क्या मैं? ये बता वो काम तो कर लूँगा। आपका नहीं बस ये तो एक मनोभाव है। तो व्यक्ति भी परेशानी में आ जाता है, अभी ये मनोभाव तो मेरे हाथ में थोड़ी है आना। यही समस्या है मूलभूत। तो ये चलता रहता है इस तरीके से। ये मूल समस्या की मैं बात कर रहा हूँ। इसको क्रैक किया नहीं जा रहा। तो जो पिछली बार हम जैसे वो बात कर रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, उन्होंने कहा, "अभी ये उदाहरण आजकल नहीं है।" अरे बात आजकल की नहीं, उदाहरण तो हमेशा हर काल क्योंकि क्रैक जो शेल करना है, वो तो ईगो का है, वो तो कोई भी रूप ले लेगा। वो तो कोई भी चीज़ में अटक जाएगा। समस्या उसके अटकाव की नहीं है, तो वो कहीं भी अटक जाएगा, उसको तो अटकना है। तो प्रत्यक्ष विचार कहाँ से आएगा? अगर आत्मा का जीवन और अनुभव अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा, आप इनसिंसियर हो, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा, इनसिंसियर व्यक्ति की आप देखोगे क्लैरिटी नहीं आती दिमाग के अंदर, भ्रमित रहता है वो। और ये इससे पता चल जाता है, उससे पूछो, वो बोलने से हिचकिचाएगा, बचेगा उससे, अपने आप को प्रकाश में लाने से बचेगा और भीतर उसके एक एक सर्टेन ये भाव रहेगा, हाँ, मैं तो जानता हूँ। ये सारी चीज़ें फीचर्स हैं ऐसे व्यक्ति के, जो इनसिंसियर है, उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी जीवन में। वो भ्रमित रहेगा। उस भ्रम को ढकने के लिए ये विचार ऊपर से आ जाएगा, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो जो जीवन है, आत्मा का जीवन और अनुभव, इससे सीधे प्रत्यक्ष विचार, पूर्ण, ओजस्वी और सांकेतिक शब्दावली। शब्दावली जो है, पूर्ण है, ओजस्वी है और सांकेतिक है। क्योंकि शब्दावली आप कह रहे हो सांकेतिक क्यों है भई? सीधे-सीधे भी तो हो सकती है। अरे! पर शब्द भी तो अपने आप में एक सिंबल ही तो है, उन स्टेट्स का। अब समर्पण सेंस तो है क्या ये होता क्या है ये शब्द? ईगो फ्री कॉन्शसनेस क्या होती है पता है हमको? हमारा जिस तरीके का गठन है हम नहीं जानते। साधना अपना लेंगे तो भी कौन है हम में से जो मुड़-मुड़ के ये नहीं देखता हो कि मेरे को ये प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? आप कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बस में है क्या किसी के चाहिए? आदमी सिंसियर है तब तो आया ही है इस जीवन में। वो चाहता थोड़ी है एज़ सच। धीरे से अपने कहीं न कहीं बातें कर लेगा, मैं पूरा माँ का हूँ, कहीं न कहीं उसको पता है मैंने अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा यहाँ कर रखा है, थोड़ा-सा वहाँ पड़ा है। वो इन्वेस्टमेंट बैंक बैलेंस पे हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट एक संस्था, आश्रम, एक एक केंद्र या उससे ज़्यादा आपके नज़दीक के कुछ चाहने वाले सो कॉल्ड या जिसमें आप अपनी सिक्योरिटी, परिवार, ये वो, ये तो ख़ैर महा ही एकदम निकृष्ट बात है, पर फिर भी ये चलती है, ये चलती रहती है। ये सारी की सारी ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं, ये सांकेतिक, ये संकेत ऐसी स्टेट्स का सारे शब्द संकेत उसी का कर रहे हैं। तो सांकेतिक शब्दावली, अगर ये संकेत किसी डीपर चीज़ का नहीं कर रही भाषा, तो फिर वो भाषा क्या है? वो तो फिर एक एक यूटिलिटी के लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं, ये बर्तन ये उठा के यहाँ रख दो, ये मैनुअल है, गाड़ी ऐसे चलेगी ये, इसमें कोई संकेत-वंकेत की तो बात है नहीं। विचार में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, तो शब्द जो है वो आपको कुछ न कुछ ये शब्द तो शब्द ही है, बस ठीक है। अगर आपने जीवन में उतनी सुरुचि नहीं है, आपके लिए कुछ सेंस ही नहीं निकलता। एक बच्चे को आप वैचारिक चीज़ देते हो, उसने अभी जीवन में वो सर्टेन चीज़ें देखी नहीं।
तो भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान भी है, पर जीवन का अनुभव नहीं है। उसको लगेगा भी हाँ, मैं भाषा के रूप में तो समझ गया, पर करे क्या उसका? तो वैसे ही अभी हम ये सारा पढ़ रहे हैं महाराज श्री अरविंद का, पर एक्चुअल में ये चीज़ें क्या होती है, मैं तो कह रहा हूँ साहस करो और अनुभव करो। अभी दूर-दूर तक मैं तो कह रहा हूँ पहले तो ये पहले सेंस आ जाए, हमको इसका सेंस नहीं है, इस बात का ही सेंस आ जाए। जब तक मेरे क्लैरिटी नहीं आ रही, ये दिखा रहा है मेरे इनसिंसियरिटी है, मेरे कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे ये है, चाहे वो भोजन में हो, चाहे आपकी सिक्योरिटी ढूँढ रहे हो। कई जनों को पकड़-पकड़ के बात करने में रस आता है, क्यों? इन्वेस्टमेंट है इस बात में। हम में से एक नहीं चूकता है इसके अंदर बात करने का, तो जो रस है फ़ोन उठाया फट से कि कोई अपनी बेटी से, बेटे से, माँ से, इससे, उससे, सब समय स्पेशली आश्रमों के अंदर तो ये कॉमन एक ट्रेंड बन गया कि अपनी एनर्जी और कहाँ लगाएँ। तो एक नया-सा जगत खड़ा कर लिया। तो तू यहाँ आया ही क्यों फिर बाद में? ये काम तो खुले तौर पे और कहीं भी कर सकता था। पर अब तो वहाँ वो ये कह भी नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ भी सुविधा बड़ी अच्छी मिलती है। जगह अच्छी हो गई। वो तो माँ के समय भी जो माँ ने कहा ना, द ओनली थिंग पीपल डू हियर इज़ चैटर, चैटर, चैटर। ये तो माँ जब इतनी ज़बरदस्त वहाँ कंसंट्रेशन था एनर्जीज़ का, तब की बात है। ये हम सारों की है। इसलिए ये चीज़ें आती नहीं। मैं ये सांकेतिक शब्दावली, ओजस्वी होने और पूर्ण होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमको लगता है, थोड़ा-सा मानसिक रूप से हम उथल-पुथल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं, तो हमको लगता है हाँ, ये साधना भी है, ये भी है। हमको सेंस नहीं है। जिन्होंने साधना अपना ली, उनको भी कोई विशेष नहीं है। और छंदबद्ध गति का जीवंत सौंदर्य, जो गीता की काव्यात्मक गरिमा का निर्माण करने वाली चीज़ें हैं। गीता इनसे बनी है। आप कह रहे हो हमने गीता पे कमेंट्री पढ़ ली, ये पढ़ ली, अब इससे तुलना कर लो भई। इससे तुलना कर लेनी चाहिए, रियलिटी चेक पता चल जाएगा। इसलिए जेल में वो कह रहे हैं, जब बाहर आके उत्तरपाड़ा का भाषण है, उन्होंने कहा देन ही प्लेस्ड गीता इन माय हैंड्स। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने गीता मेरे हाथ में रख दी। तो ये भी एक फिगरेटिव ही चीज़ तो है, कोई फिजिकल कॉपी थोड़ी लेके आए थे। फिर आप कहोगे कि वो कौन-सा संस्करण था, गीता प्रेस का था या कौन-सा वाला संस्करण था जो उनके हाथ में दिया। देन ही प्लेस्ड गीता इन माय हैंड्स। अब वो भाषण देखो, बारीकी से उसके एक-एक शब्द को, वो बहुत ज़्यादा मीन करता है, बहुत पोटेंट है वो, गर्वित है चीज़ों से। श्री अरविंद को यूँ यूँ ही आके उन्होंने कहा, मैं कहने वाला था तो एक, पर मेरे को एक संदेश दिया गया है। जबकि हमेशा ही उन्होंने कहा पब्लिक अपीयरेंसेस से मैं बचता था। मैं कभी भी पब्लिक, ये तो मेरा नाम आ गया बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, नहीं तो मैं तो बैकग्राउंड में था। अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये। तथापि इनमें से कुछ कविताएँ अवश्य ही उत्कृष्ट काव्य तो नहीं, परंतु सराहनीय साहित्य अवश्य हैं, जिनमें सर्वोच्च दार्शनिक प्रतिभा और विलक्षण साहित्यिक योग्यता का सम्मिश्रण है। निसंदेह ये मौलिक कृतियाँ तो नहीं हैं, पर ऐसी उदात्त एवं दक्षतापूर्ण रचनाएँ अवश्य हैं, जो ऊँची से ऊँची संभव विचारधारा को मूर्तिमंत करती हैं। प्राचीन उत्कृष्ट संस्कृत भाषा की सारी भारी भरकम संगत, संगत मतलब जो घनीभूत, मास, जो पैक्ड है, जैसे आपके अफोरिज़म्स, एक ही सूत्र को खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, एवं परिमित पदावली, परिमित, आपके ये जो कुछ उपनिषद हैं, वो तो कुछ ही उसके अंदर श्लोक वगैरह हैं, उसपे पूरा उपनिषद आपका बस इतना सा, ये उपनिषद, अरे इसको इनफ खोल ही नहीं सकते। ईशोपनिषद के ऊपर श्री अरबिंदो कर रहे थे कमेंट्री, उसने लाइफ डिवाइन का रूप ले लिया। उसका हम देख रहे थे ड्राफ्ट ए, ड्राफ्ट बी, ड्राफ्ट सी, ये भी ड्राफ्ट भी इन्होंने छाप दिए, 12वें वॉल्यूम में है ये। तो इसको इनफ नहीं खोला जा सकता। अब श्री अरबिंदो की एक लाइन मान लो कोई भी, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। ये बात समझ में आई है हमको?
वो वर्ल्ड तो गिव कर सकता है, ऑल इज़ टू लिटिल, क्या हम तो चला के उसके लिए काम कर रहे हैं? परिमित पदावली, छोटे-छोटे सूत्र, कि अभी तक हमको क्या प्राप्त करना है? ज्ञान। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे। ईगो वाज़ द हेल्पर, ईगो इज़ द बार। क्या खोलें इसको? और हम में से हर जना तैयार रहता है, हाँ जी, समझ गए हम इसको। तो फिर तेरा जीवन ऐसे कैसे? समझ गया तो। ये एक विशेष लक्षण है इनसिंसियरिटी का, कि क्लैरिटी आती नहीं। तो ये वहम, हाँ, हम समझ गए, देखते ही आप तुरंत उसके उत्तर देने के लिए, उसके लिए सिंसियर व्यक्ति है, वो कहता है, "रुको, रुको, देखते हैं इसमें और क्या है।" परिमित पदावली का सम्यक रूप से प्रयोग करती हैं और उसके लय-ताल की समस्वरता एवं भव्य सुषमा लय-ताल की समस्वरता हार्मोनियसली चल रही है। गीता है, इसमें कोई भी डिस्कॉर्डेंसेस नहीं है कि एक जगह कुछ कह दिया, कहीं तो वो कह रहे हैं कि वेद को डिसडेन कर रहे हैं और कहीं वेद को महिमा मंडित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा। कुछ लोग ये कहते हैं, देखो ये भगवान कृष्ण ने भगवान के ही मुँह से उन्होंने वेद को डिसडेन कर दिया, इसको तिरस्कृत कर दिया। ऐसा नहीं है। इसलिए श्री अरबिंदो की कमेंट्री वो किस तरीके से, जिस तरीके से विचार को सामने लेके आ रहे हैं, आपके जीवन को यदि आपने जिया हो और बारीकी से जिया हो, जिसमें आपने हर भाव को सामान्य से लेके गहनतम और पूरे समाज को, उसकी गतियों को ये समझते हो, तब जाके आप कुछ उसको समझें, कि कैसे समझें उसको। लय ताल की समस्वरता एवं भव्य सुषमा, उसकी जो मधुरता है, श्री शोभा है उसकी, को सफलतापूर्वक साधित करती हैं। विवेक चूड़ामणि में जो शंकर प्रणीत मानी जाती है तथा उसी प्रकार की अन्य कविताओं में हमें ये गुण अपने अत्युत्तम रूप में दिखाई देते हैं। और यहाँ तक कि विवेक चूड़ामणि में तो हमें इसकी अत्यधिक अमूर्त प्रवृत्ति के होते हुए भी उपनिषदों की वाणी और गीता की शैली की बौद्धिक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये कविताएं यदि अधिक प्राचीन भारतीय ग्रंथों की गरिमा एवं सुषमा से निम्न कोटि की भी हों, अब शंकराचार्य को हम कहाँ बिठाते हैं, उनकी विवेक चूड़ामणि, अरे कि भई ये तो सुप्रीम बात है। पर ये बता रहे हैं, देखो, अधिक प्राचीन भारतीय ग्रंथ, अब वो क्या कह रहे हैं, वो भी हमको सेंस नहीं। तो श्री अरविंद ही एकमात्र इसके लिए कि कैसे प्रवेश करें, खाली पढ़ने मात्र से प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो बार-बार रोज़ ये बात कह रहा हूँ, इसकी गंभीर तैयारी की आवश्यकता है। एक-एक फ़ील्ड पकड़िए, इसमें कोई भी दूसरी चीज़ कंसिडरेशन नहीं आ सकता, न मेरी हेल्थ बीच में आ सकती। ये कार्य इम्पोर्टेंट है, यदि आपको कंज़्यूम कर ले, आपकी हेल्थ भी एकदम सुनहरी हो जाएगी, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएँगी, पर इस कड़ी को कहीं न कहीं तो आपको तोड़ना पड़ेगा और पदार्पण करना पड़ेगा। आपको गंभीर रूप से इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप बैठे रहें और आप सोचें मैं तो चिंतन में समय बिता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, समय व्यर्थ तो ज़रूर होगा, वहम भी आ जाएगा, ये चीज़ें तो पैदा हो सकती हैं, एक्चुअल काम नहीं होगा। तो भी अन्यत्र कहीं की भी ऐसी कविताओं की तुलना में ये कम से कम काव्य शैली की दृष्टि से समकक्ष तथा विचार की उच्चता की दृष्टि से उत्कृष्टतर हैं। मतलब यहाँ का सामान्य से सामान्य जो काव्य है, वो भी और कहीं उसकी कल्पना नहीं है ना। और अतएव ये सर्वथा उचित ही है कि ये अपने रचयिताओं के अभिमत उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या था? रचयिता, जो भी रचयिता थे इन रचनाओं के, सबका अभिमत उद्देश्य क्या है? ब्रह्म का निरूपण। भीतर कोई भी जो रियलिटी है, सुप्रीम है, आत्मा है, जो भी कुछ है, उसको कैसे भी सामने लेके आना। बस, यहाँ कोई कविता कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसका एकमात्र, यदि वो कुछ है तो, नहीं तो आपके बाद के ये जो लेखक हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। उनका जो विषय वस्तु देखिए आप, और उन्हीं को आप ये कह रहे हैं कि इनको पढ़ो आप, कि हमने इसको, मुंशी पे प्रेमचंद है, फिर आपको एक
लेखन के दृष्टिकोण से जीवन की मीमांसा जो और वो भी जीवन कौन-सा? जीवन कौन-सा? किसकी मीमांसा? पर सामान्य व्यक्ति के लिए वो जो है वो काफ़ी रुचिकर है, तो आप ये देख सकते हैं कि सामान्य आप किसको कहते हैं। हम ये कह रहे हैं ये कवि, ये लेखक, ये पर ये जो उत्कृष्टतर कवियों की इनकी बातें कर रहे हो, उनमें सामान्य भी जो होता है, उसका अभिमत उद्देश्य क्या है? भीतर की रियलिटीज़ को लाके उसको सामने रखना, को परिपूर्ण करने के लिए आज तक भी जीवित हैं। हमें जहाँ बिखरे पड़े उन कतिपय दार्शनिक गीत खंडों का उल्लेख करना भी कदापि नहीं भूलना चाहिए, जो एक साथ ही दार्शनिक विचार तथा काव्यात्मक सौंदर्य का घनीभूत सार हैं। न ही हमें उन स्तोत्रों के विपुल साहित्य को दृष्टि से ओझल करना चाहिए, जिनमें से अनेकों अपनी शक्ति और उच्छ्वास में और छंद एवं व्यंजना की छटा में चरम सीमा को पहुँचे हुए हैं। स्तोत्र, इतने सुंदर स्तोत्र हैं, एक-एक स्तोत्र अपने आप में जिस तरीके के हैं, देखो आप। तो ये श्री अरबिंदो का कितना सुंदर तरीका है, उनको सामने लाने का, उनके प्रति अपनी जो जो श्रद्धांजलि है, अपनी ट्रिब्यूट है, वो ऑफ़र करने का और हम कहाँ आ चुके, ये तो हमको साथ-साथ देखना ही चाहिए। मुद्दे क्या हैं, देखो आप, जिनमें से अनेकों अपनी शक्ति और उच्छ्वास में और छंद एवं व्यंजना की छटा में चरम सीमा को पहुँचे हुए हैं, जो कि हमें बाद के प्रादेशिक साहित्य में इसी प्रकार की प्र पर बृहत्तर रचना के लिए तैयार करते हैं। भारत की दार्शनिक कृतियाँ यूरोप के अधिकांश तत्व चिंतन से इस बात में भिन्न हैं कि जब वे बौद्धिक रूप और प्रणाली को अधिक से अधिक अपनाती भी हैं, मतलब आपको लगता है कि ये बौद्धिक रूप से पर ये फ़र्क कौन करे इस बात के अंदर? श्री अरविंद की अभिव्यक्ति भी इंटेलेक्चुअल है, पर आप इसमें देख सकते हो कि ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, स्पिरिचुअल है। करो क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति तो शब्दों में ही हो रही है। तो शब्द ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हम जिसको नहीं पता उसके लिए तो सारे ही शब्द बढ़िया ही हैं। कोई भी व्यक्ति जो पुस्तक लिख रहा है या कुछ थोड़ी-सी इस तरीके की विषयों की बातें कर रहा है, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, ऑटोमैटिकली जिस तरीके के शब्द, जिस तरीके की शब्दावली वो काम में लेगा, बौद्धिक तो होगी ही। पर ये प्योरली क्या है, मेंटल है या खाली यूँ ही है ये, अटकलबाज़ी है या अंतर्भास आ रहा है, अंतः प्रेरणा आ रही है, आध्यात्मिक अंतर्दर्शन आ रहा है इसके अंदर से। ये इसको पता करने के लिए भी तो आपको अवेक होने की ज़रूरत है, नहीं कैसे पता करें? इसलिए श्री अरविंद के बीइंग का कोई कोई सेंस ही नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या निधियाँ दी हैं। जब वे बौद्धिक रूप और प्रणाली को अधिक से अधिक अपनाती भी हैं, तब भी भारतीय जो है, उनका वास्तविक विषय तत्व बौद्धिक नहीं होता, अपितु वह दर्शन और आध्यात्मिक अनुभूति की सामग्री पर क्रिया करने वाली एक सूक्ष्म तथा अत्यंत गंभीर प्रज्ञा का फल होता है। इसीलिए भई जैसे भारतीय जितनी ये कृतियाँ हैं, अगर बाहरी रूप बौद्धिक भी नज़र आता है, तो भी नहीं है। उसी तरीके से श्री अरबिंदो जिस आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, वो वो अपने आप में किसी से कंपेयर करने की है ही नहीं वो। वो है नहीं वैसी, इसलिए कहीं और हम उसको कंपेयर करें, ढूँढें, वैसी बात है नहीं। तो ये है क्या? साधना के अंदर प्रवेश करो। ये इस बात का परिणाम है कि भारत ने दर्शन, धर्म और योग में बराबर ही अटूट ऐक्य बनाए रखा है और इसको अपन ने खोला है अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है। तो ये तो जितना हम इसको फैला सकें बीज रूप में, सामने वाला अधिकारी है या नहीं है, अगर ये सोच के प्रकृति अपने बीज बखेरे, देखिए आप कहाँ-कहाँ पेड़ उग के आते हैं, जहाँ आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। पीपल कहाँ-कहाँ उग के आता है। ऐसे तो दिखता नहीं कि समतल भूमि है, उसके अंदर कहीं किसी ने खेती उस इस तरीके से करी हो। तो जैसे प्रकृति ये बीज बखेरती है, ये हमारा प्रयास है। उसी प्रयास के क्रम में हम सुबह ये जो अध्ययन कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो इतना तो कम से कम आप अपने स्तर के ऊपर की बीज बखेरो इसको।
जगह-जगह किसी भी तरीके से जो लोग इसके संपर्क में आएँ, किसी समय विशेष के लिए आएँ, थोड़े से समय के लिए आएँ, क्योंकि ये तो एक ऐसी चिन्मय चीज़ है, अगर एक बीज उनके अंदर चला गया, एक कुछ बूँद चली गई इसकी, ये सामान्य चीज़ नहीं है, एक सेंटेंस भी सामान्य नहीं है इसके अंदर। भारतीय दर्शन उस सत्य का अंतर्ज्ञानात्मक तथा बौद्धिक निरूपण है, जिसे कि सर्वप्रथम धार्मिक मन तथा उसके अनुभवों के द्वारा खोजा गया था। अब ये वर्णन मैं चाहता हूँ एक्चुअल में प्रवेश करें। अरे भई, अभी तो ये है कि अनुभव के द्वारा हुआ ये प्राप्त। इन विधियों से ये पर सत्य क्या है? इस तरीके से प्राप्त हुआ, इस तरीके से ये हुआ, इस तरीके से रिसीव हुआ, पर वो बात क्या है? पर अगर बता भी जाए, तो ये हम ग्रहण कैसे कर सकेंगे? समस्या यहाँ आ जाती है। यह सत्य विचार के सम्मुख प्रकाशित करने और तर्क बुद्धि के समक्ष प्रमाणित करने भर से कभी संतुष्ट नहीं होता। यद्यपि ये कार्य भी इसमें सराहनीय रूप से संपन्न किया गया है, अपितु इसकी दृष्टि तो बराबर आत्मा के जीवन में इस सत्य का साक्षात्कार करने की ओर, यही मैं कंटिन्यूअसली कहते आ रहा हूँ, अर्थात योग के ध्येय की ओर लगी रहती है। इसलिए तो योग अपनाते हो। इस युग का चिंतन बौद्धिक पहलू को इतनी अधिक प्रधानता देने में भी भारतीय स्वभाव की इस अटल आवश्यकता का कभी व्यतिक्रम नहीं करता, मतलब उसको छोड़ के आगे नहीं जाता। यह आध्यात्मिक अनुभव को लेकर बुद्धि के यथायथ एवं संपूर्ण निरीक्षण एवं आत्मविश्लेषण के द्वारा बाहर की ओर क्रिया करता है, और फिर बौद्धिक अनुभूतियों को लेकर उनसे अध्यात्म अनुभव की नई प्राप्तियों के लिए पुनः पीछे की ओर तथा अंदर की ओर क्रिया करता है। निसंदेह सत्य को खंड-खंड करने और एकांगी रूप देने की प्रवृत्ति भी देखने में आती है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को समझने के लिए आप और दूसरी चीज़ों को सारी को बंद कर देते हो, जिससे कि मैं एक चीज़ के सत्य को भीतर, आपने इसलिए दूसरी को बंद नहीं किया कि मेरे को वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी संस्कृतियों में ऐसा होता होगा, यहाँ खंड-खंड उसको खंड-खंड करने के लिए नहीं किया, खंड इसलिए किया कि इस एक खंड का मैं खूब अच्छे से, और एक खंड को मैं भीतर, क्योंकि इसमें भी परमात्मा है। शालिग्राम को आप देख रहे हो, साक्षात परम ब्रह्म। जब मेरे को उसमें हो रहा है, तो मेरे को कोई ज़रूरी है क्या कहीं और जाने की? मेरे लिए तो वो वहीं साक्षात्कार हो रहा है मेरे को। तो खंड-खंड करना एक चीज़ है, खंड-खंड किस लिए करना वो एक चीज़ है। अब देखिए आप, कितनी गंभीर बातें हैं ये, हम चाह रहे हैं इसका स्वाद आए कुछ मुँह में। एक्चुअल में ये चाह रहे हैं, ये नहीं तो खाली बातों से नहीं बनेगा। आप जीवन की एक ऐसी स्थिति में खड़े होने चाहिए जब आप कहें, हाँ, हाँ, इन बातों का मैंने कुछ साक्षात्कार किया, मैंने कुछ जिया। ये तो होना ही चाहिए। कभी तो कोई दिन आएगा जब आप कहोगे, लो मैं हूँ इस काम के लिए। उपनिषदों का महान सर्वांगीण सत्य पहले से ही, और क्या महान सत्य? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्व खल्विदं ब्रह्म। ये कहने से थोड़ी, ये तो कोई भी एक बाजार के अंदर बैठा आदमी भी कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, चलती थोड़ी है ये बात, क्योंकि उसके चेतना का एक्चुअल सत्य अभी जीवंत है नहीं, सक्रिय सत्य नहीं है। ये समस्या है, इससे आगे तो अभी तो नहीं जा पाएंगे, समय हमारा हो गया। इसमें मैं साथ-साथ के अंदर केवल इस विचार को नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ हमको ये विचार तक नहीं रहे, हम इसको प्राप्त करें इस जीवन में। ये मेरा प्रयास है। और भ्रम जो है, मत केवल उसको कि भ्रम कैसे हो जाता है, इनसिंसियरिटी किन लबादों के अंदर आ सकती है। ये थोड़ा-सा हमको ये प्रेरित करता है कि भई ये ऐसे नहीं काम बनेगा, कुछ करना पड़ेगा। कम से कम विचार तो करो कि कुछ करना पड़ेगा। अब इसमें किसी के भी कोई बात है तो 2 मिनट वो ले लेते हैं। रविकांत जी। नहीं, कोई बात नहीं है सर। समझ रहे हैं और विचारों में आ रहा है, सब समझ रहे हैं एक-एक चीज़ को। साधना में पहले भी मैंने कहा था कि जाना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। कर्म करना पड़ेगा हमें। विवेक। नहीं भैया, कुछ बात नहीं है।
दीपक जी। जी, सत्य का विजुअलाइजेशन यहाँ पर उसके आज बहुत करीब बने रहे और वाकई काम करने लायक चीज जो है से यहाँ पर नजर आ रही है और एक गंभीरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देविका जी। नहीं पंकज भाई, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं कहना। अविनाश, ये फॉलो कर पा रहे हो या ठीक है ये? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ। वही है वो जो उन्होंने बोला ना कि इसको आचरण में लाना पड़ेगा। लाइक थ्योरेटिकली तो समझ में आ रहा है चीजों को, बट हाउ टू मैन लाइक अप्लाई इट इन लाइक लाइफ। पहले तो ये आभास आ जाए कि ये चीजें हमारे लिए संभावना है, हमारे लिए ये चीजें इंतजार कर रही है हमारा। तो आप अगर वास्तव में यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखते हो तो भी करने लायक काम है ये। ये ऐसी चीजें हैं जो सच्ची निधि हैं, जिसको सो कॉल्ड बाहरी मानक है सफलता के, वो है नहीं वैसे। ये भी यदि समझ में आ जाए व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी, तो भी वो रुकेगा नहीं, वो प्रयास करेगा। तो यदि हम नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी हमको घोर पाशविकता से और कोई दूसरी चीज समझ में नहीं आई है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मनुष्य जाति एट लार्ज अभी किस स्थिति के अंदर है, वो इसका दर्पण है। बहुत साफ-साफ उसके मानक क्या हैं, चीजें क्या हैं, देखो तो सही आप। इसलिए करने का क्या कार्य है, इसीलिए शिक्षा नहीं समझ में आती, कुछ नहीं समझ में आता हमको, इसलिए नहीं समझ में आता। और ऐसे के अंदर मनुष्य जाति सोचे कि हम शांति से रह लें, आराम से रह लें। अरे इसमें तो संभव नहीं है। ये हमको समझ आ जाना चाहिए, धीरे-धीरे आ जाएगा और कम से कम बुद्धि में क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी ठीक है ये अविनाश? यस भैया, एकदम भैया। ठीक है, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। पंकज भाई, जय कल 9 बजे वाली क्लास बात हुई थी ना, आपने वो टाइम बताना था।